हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो बच्चे अभी बिहार एसएससी के फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे जनरल कंपटीशन में जिस चीज़ का भी आप कर रहे हैं, और बच्चे को मैं देखता हूं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ही परेशानी होती है, नहीं समझ पाते हो क्वेश्चन। तो उसको देखते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जो टॉपिक किसके अंदर आता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ये टॉपिक किसके अंदर है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके पहले भी लीनियर इक्वेशन का 4 लेक्चर हम डाल चुके हैं, जिस पर थ्योरेटिकल आइडिया है, क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, एज के ऊपर है, नंबर के ऊपर है, डिजिट के ऊपर है, वो सब करवा चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के ऊपर करवा रहे हैं। तो बस आप 3 काम करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, जितना लोग फ्री में फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग इस जन कल्याण में साथ दीजिए, ठीक है? तो जन कल्याण में साथ दीजिएगा, सबका साथ सबका विकास होगा। फ्री में पैसा लगना नहीं है, बस फ्री में एक ही काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वीडियो अगर देखना है, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा, तो फायदा ये होगा कि वीडियो आपको मिलेगा, दिखेगा कि मैं क्या वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मैं ये क्वेश्चन भी लिखा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे ये क्वेश्चन बनाने के पहले कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, आप नदी और गंगा में तो गए होंगे। ये मान लिया जाए रिवर है, नदी है, ये है ना, ये नदियाँ हैं, और ये जो नदियाँ हैं ये बहेंगे। चलिए, मान लिया जाए ये जो आपका झील है, रिवर है, कुछ भी है, मान लिया जाए कोई रिवर ही है। बहुत सारे रिवर अपने इंडिया में भी है ना, कोई भी रिवर। अब इसका अपना जो है कुछ स्पीड होगा। ये पानी अगर कोई है, गंगा नदी है या नदी है, तो बहता है ना जी, बहता है। तो अगर मान लो कि इसका अपना स्पीड जो है, इसका बहाव जो है, मान लो अभी मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन, ठीक है? हम लोग क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? अप स्ट्रीम क्या होता है, और साथ में हम लोग डाउन स्ट्रीम भी जानेंगे। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहता है। स्ट्रीम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं धारा की दिशा। स्ट्रीम माने धारा, धारा पानी को क्या बोलते हैं? धारा जो बहती है ना, उसको धारा बोलते हैं। तो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। जो बच्चे हिंदी मीडियम में बिहार एसएससी का तैयारी या जनरल कंपटीशन का कर रहे होंगे, उनको भी दिक्कत ना हो समझने में। मैथ्स में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, सब एक जैसा है। तो स्ट्रीम जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, धारा की दिशा अभी लेफ्ट टू राइट है। और इसका क्या स्पीड है? मान लिया जाए इसका स्पीड इस डायरेक्शन में है, कुछ मान लेते हैं, मान लो कि 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रहा है, उधर बढ़ रहा है। अब इसके अंदर मान लिया जाए एक बोट है, ये बोट है आपका, ये क्या है? शिप है या बोट है, डंगिया नाव जिसको बोलते हैं। ये मान लो कि अगर धारा की दिशा इधर है, स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लेफ्ट टू राइट है, और ये जो शिप है या नाव जो भी है, ये अगर इसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, इधर चल रहा है, बोट का जो डायरेक्शन है, शिप का डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इधर, और ये धारा जो है, स्ट्रीम जो है, वो इधर से इधर जा रहा है। तो अगर
स्ट्रीम का उल्टा डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो कहते हैं चढ़ाव। देखते हो ऊंचाई पर अगर चढ़ना रहता है तो कहते हैं यहाँ बहुत चढ़ाव है। पहाड़ पर इतना आसानी से चढ़ जाते हो, बताओ? पहाड़ पर अगर चढ़ोगे तो बोलते हैं चढ़ाव है, थक जाते हो, बैठ जाते हो। और अगर पहाड़ से नीचे उतरना है तो कूद कूद के दौड़ दौड़ के सब उतर जाता है, बचबो सब दौड़ के उतर जाता है। देखते हो ना? तो वैसे ही यहाँ पर है कि ये जो शिप है ना, अभी आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है और शिप का डायरेक्शन ये है। तो शिप जो है आपको जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है, पानी बह रहा है जिस डायरेक्शन में, पानी का बहाव अभी इस डायरेक्शन में, पानी इधर जा रहा है, पानी इधर बह रहा है, ठीक है, और ये शिप इधर जा रहा है। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। कब अप स्ट्रीम होता है? जब बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। तो अप स्ट्रीम हम बोलते हैं, अप स्ट्रीम पहले जानेंगे। व्हेन डायरेक्शन ऑफ शिप लिखे हैं तो शिप ही लिखिए, डायरेक्शन ऑफ शिप एंड स्ट्रीम, व्हेन डायरेक्शन ऑफ शिप एंड स्ट्रीम आर इन अपोजिट, ठीक है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ शिप एंड स्ट्रीम आर इन अपोजिट, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होने का ये मतलब है, ठीक है। या मूव भी लिख सकते थे, चलिए जो लिख दिए सब ठीक है। तो शिप का डायरेक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, तब उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो होगा क्या जरा ये समझिए, अगर ये 1 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है और शिप इधर जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो जनरली शिप आगे तभी बढ़ पाएगा जब इस स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा इसका स्पीड होगा, ठीक है। लेकिन जितना इसका स्पीड, सपोज दैट नंबर में समझाते हैं, मान लो कि स्ट्रीम का स्पीड इधर 10 किलोमीटर पर आवर है और ये 20 किलोमीटर पर आवर से इधर जाना चाह रहा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ये ये 10 किलोमीटर जो है ये 20 किलोमीटर इधर आ रहा है, तो ये 10 किलोमीटर इसको क्या करेगा, जब ये 20 आएगा ना तो 10 इसको धकेल देगा, पीछे धक्का दे देगा। मतलब ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्ट्रीम का स्पीड, धारा की दिशा उधर चल रहा है, तो इसको 10 से आगे बढ़ने देगा। समझ रहे हो? इसका जो स्पीड होगा और इसका जो स्पीड होगा, तो इसके स्पीड में इसको घटाना पड़ेगा, क्या कि ये इधर जा रहा है, इधर उल्टा आना चाह रहा है। गंगा में कभी हेले हो, हेल के उस पार से उस पार गए हो, तैरने आता है? तो स्विमिंग जो करता है, तो अगर आप ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे पानी बह रहा है और आप सीधे सीधे निकलना चाहते हैं इस पार से उस पार, तो पता है क्या करना पड़ेगा? आदमी को अगर यहाँ से जाएगा तो पता है सीधा निकलना है, तो अगर इधर से पानी जा रहा है तो आप चाह रहे हैं इधर जाना, लेकिन आपको बहा के जहाँ आपको निकलना है उसके 4 किलोमीटर दूर में जाकर निकलिएगा, क्योंकि धारा आपको बहा के लेके चल जाएगा, स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल जाइएगा आप। तो वही शिप के साथ भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या करेगा, इसके स्पीड में इसको घटाना पड़ेगा और उतना ही फाइनली ये आगे बढ़ पाएगा। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पर अप स्ट्रीम में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब शिप का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर में हमको 1 किलोमीटर पर आवर घटाना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया? दोनों के स्पीड को माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, या और इसका स्पीड v1 मानते, इसका v2 मानते, तो v1 हम क्या करते हैं, v2 माइनस v1 करते।
जो माने उसके हिसाब से ठीक है, चलिए। अच्छा, अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ये हमको समझना है, तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उधर वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। डाउन स्ट्रीम के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जैसे ये रिवर है और इसका रिवर का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। और जो शिप है, इसके ऊपर जो नाव है, बोट है, ये भी अभी इधर ही चल रहा है। ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में, ये स्ट्रीम है आपका, पानी है, वाटर। तो इसका भी जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम भी लेफ्ट टू राइट है, और डायरेक्शन ऑफ शिप जो है वो भी लेफ्ट टू राइट है। तो स्ट्रीम का स्पीड यहाँ भी मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, या y भी मान सकते थे, कुछ को मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में चढ़ाव हो गया, और डाउन का स्ट्रीम का मतलब हुआ कि उसके डायरेक्शन में जाना। जैसे हवा उधर से इधर चल रही है, या इधर से उधर हवा जा रही है, और हवा के ही डायरेक्शन में हम दौड़ रहे हैं, तो पीठ पर हवा लगेगा तो आपको ये महसूस होगा कि हम आसानी से दौड़ पा रहे हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा चल रहा है, हम इधर से उधर जा रहे हैं, हवा उधर से इधर आ रहा है, अगर तेज हवा चल रहा है और आप दौड़ रहे हो, क्या होता है, लगता है कि वो हमको पीछे धकेल रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो जितना स्पीड से आप दौड़ेंगे आगे, तो जो एयर का स्पीड होगा वो आपको क्या करेगा, पीछे धकेल के देगा। तो जितना स्पीड से वो इधर ही आ रहा होगा और आप जो जा रहे होंगे, तो आपके स्पीड में वो स्पीड माइनस हो जाएगा अपोजिट में। इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। पानी में भी वही चीज हो रहा है। बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका जितना स्पीड होगा और ये इधर जा रहा है, तो ये और इसको आगे बढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं जब स्ट्रीम का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन या शिप का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, ठीक है? इधर ही आपका शिप भी जा रहा है और सेम साइड आपका स्ट्रीम का भी डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है? तो ये डाउन स्ट्रीम का मामला है, ठीक है? तो मान लो कि लिखेंगे when ship and stream both are move in same direction, ठीक है? then it is called डाउन स्ट्रीम। समझ के डाउन स्ट्रीम क्या होता है? आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक कर देते हो। अरे भैया थ्योरी समझे रहोगे ना तो 1000 क्वेश्चन बना सकते हो। सिर्फ आप लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट में काम निकाले, क्वेश्चन 5 को रट जाए। 5 को क्वेश्चन रट जाइएगा तो जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो 100 क्वेश्चन बनाने के बाद भी वैसा ही क्वेश्चन 101 नंबर में थोड़ा चेंज कर देगा, नहीं बनेगा। तो मैथ अगर समझना है तो थ्योरेटिकल आइडिया को पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उससे आप हजारों हजार क्वेश्चन बना सकते हो। कोई भी बुक होगा आपसे वो क्वेश्चन उस टाइप का बन जाएगा। तो व्हेन शिप एंड स्ट्रीम बोथ आर मूव इन सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और जब सेम डायरेक्शन में दो चीजें मूव करेंगे, तो अगर कोई शिप इधर जा रहा है, स्ट्रीम का भी डायरेक्शन ये है, तो इसका जो स्पीड होगा इसके स्पीड में जुट जाएगा और मदद करेगा आगे बढ़ाने में, तेजी से जाएगा, है? अच्छा एक बात बताओ, साइकिल चलाते हो हैं और पुल से जब हम नीचे उतरते हैं तो बिना पैडल दिए हुए आप नीचे उतर जाते हो। इसका मतलब है कि वो नीचे ढुलक रहा है, आपको मदद कर रहा है नीचे उतरने। तो उसका तो भाई रोड है तो कोई स्पीड नहीं होता है, लेकिन पानी में तो ऐसा होगा ना, पानी का तो अपना स्पीड है।
वाटर का, रिवर में या गंगा में, समुद्र में, जो भी है। तो ये जो है डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे हम लोग। तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू स्पीड ऑफ शिप प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था शिप, और स्ट्रीम का जो था ये a किलोमीटर पर आवर था, मतलब दोनों किलोमीटर पर आवर में है, तो x प्लस a किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम में इतना बढ़िया से नहीं बताया था, मतलब उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात को? तो ये डाउन स्ट्रीम होगा। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर अप स्ट्रीम है तो दोनों का जो स्पीड है माइनस करना है, तो x माइनस a किलोमीटर पर आवर फाइनल रिजल्टिंग स्पीड जो होगा आगे बढ़ने का। और डाउन स्ट्रीम में मतलब जोड़ना है इसमें x प्लस a किलोमीटर पर आवर। तो आपको ऐसा नहीं करना कि रट्टा मार लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ ने x और a लिखे हैं, क्वेश्चन में तो कुछ और लिखा होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कहानी हो गई, नोट कीजिए। हो गया? चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए अब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे और एक ही क्वेश्चन में आज पूरा कहानी खत्म होगा। एक ही क्वेश्चन समझेंगे तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्या है क्वेश्चन? ए स्टीमर गोज अप स्ट्रीम, एक स्टीमर है जो अप स्ट्रीम में जाता है एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 4 आवर्स। कहता है कि एक स्टीमर है जो अप स्ट्रीम में जाता है और डिस्टेंस कवर करता है, और डिस्टेंस कवर करता है 2 पॉइंट के बीच। मान लो कि पटना से हमको फतुहा जाना है स्टीमर से, गंगा से, और फिर फतुहा से लौट के यहाँ पर आ जाना है। तो एक तरफ से जब हम जाएंगे तो मान लो इधर से अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो उधर से आएंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा, या इधर से डाउन में जाएंगे तो उधर से अप में होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम इधर से जाएंगे तो मेरा जो धारा है उधर बहेगा, उधर से आएंगे तो इधर बहने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो एक तरफ अप स्ट्रीम होगा, तो अगर फिर लौट के आएंगे तो डाउन स्ट्रीम ही होगा। तो ये क्या कर रहा है, ए स्टीमर गोज अप स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 4 आवर्स। जब एक स्टीमर अप स्ट्रीम में जाता है तो 4 घंटा टाइम लगता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कवर करने में। तो मान लो कि 2 पॉइंट, एक यहाँ से चला, ए से चला और पानी में जा रहा है, बी पर पहुंचना है। तो कुछ देर के लिए मान लिए कि ए से बी पर जिस समय जा रहा है उधर अप स्ट्रीम हो रहा है। मान लिए कि पानी जो है उधर से इधर बह रहा है, तो अप स्ट्रीम मान लो उधर है। तो जब अप स्ट्रीम में जाएंगे तो कह रहा है तुमको, क्या बोल रहा है, एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 4 आवर्स। अप स्ट्रीम में जाता है तो ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स का वक्त लग जाता है अप स्ट्रीम के केस। और जब बी से ए पर आएगा, फिर बी से लौट रहा है, बी से अब इधर चल रहा है, तो ये अब यहां से जब चलेगा तो इधर से इधर उल्टा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। जब इधर से इधर आएगा तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो टाइम बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है पढ़िए, व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब ए से बी पर गया तो फिर बी से ए पर ही उसको आना है, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। देखो टाइम घट गया क्योंकि मदद कर रहा है, धारा जो है उसको बहा के ला रहा है, 1 घंटा कम लगा। तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो टाइम लग रहा है T2 इक्वल टू 3 आवर्स लग रहा है। डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, ए से बी जाना है, बी से ए आना है। समझ गए बात को? हाँ। अब कहोगे सर पानी उनी बहाए नहीं, अरे भैया कितना पानी बहाते रहोगे,
तो ये जो है इन 3 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा का जो अपना स्पीड है, जो पानी बह रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, जिसको हम वहां पर ए माने थे, वो 2 किलोमीटर पर आवर इसका अपना खुद का स्पीड है। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो कहता है कि स्टीमर जो अप स्ट्रीम से जा रहा है, ए से बी और बी से ए आ रहा है, और डिस्टेंस फिक्स है कि कितना जाना है कितना आना है, जहां जाना है वहां से लौट के जहां से चला था वहीं पर पहुंच जाना है। तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन देखो, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लैंग्वेज लॉ क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को हम लोग मानते हैं, जो पूछता है उसी को हम मानते हैं। क्या आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर, स्टीमर का क्या स्पीड होगा इन स्टिल वाटर। स्टिल का वाटर का मतलब होता है शांत जल। अगर पानी शांत हो, नहीं बहे, तो क्या इसका पूछ रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो लिखेंगे यहां पर लेट द स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर हम लोग मान लिए। ठीक है, चलिए तो अब बताइए हमको स्पीड जो है अप स्ट्रीम का कितना हो गया। स्पीड जो है अप स्ट्रीम का कितना स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो भैया स्टीमर का जो अपना स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो स्ट्रीम है उसका भी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब धारा की जो दिशा है वो खुद बह रहा है बेचारा 2 किलोमीटर पर आवर से। पानी का जो बहाव है वो भी 2 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड है। समझ गया? तो क्या होगा, स्टील वाटर में तो मैंने x किलोमीटर स्टीमर का मान लिया, तो स्टीमर का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में चलेगा तो क्या स्पीड होगा, अप स्ट्रीम में घटाते हैं स्टीमर का जो स्पीड होगा, उस स्पीड में इसके स्पीड को स्ट्रीम के स्पीड को घटाएंगे, धारा की दिशा को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो अलग से समझाए थे। तो ये हो गया x - 2 किलोमीटर पर आवर। ये अब स्पीड हो गया अप स्ट्रीम का x - 2 किलोमीटर। स्टीमर का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का हो गया, और अप स्ट्रीम में जाएगा तो घटेगा। अब देखो स्पीड डाउन स्ट्रीम का कितना होगा जी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर ये इधर से आ रहा है तो कोई अलग स्पीड नहीं है, स्टीमर का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में आएगा तो ऐड होगा, मदद करेगा आने में। तो x + 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात को? और अप स्ट्रीम में टाइम दिया हुआ है तुमको, और डाउन स्ट्रीम में भी टाइम दिया हुआ है, और दोनों में स्पीड भी पता चल चुका है। एक बात हमको बता दो तुम लोग कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो तुम लोग, डिस्टेंस निकालने का? बोलिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो ना? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर किया है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए हो ना, 3-4 बार और पढ़ना। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन मिटा देते हैं तब बोर्ड पर जगह मिलेगा, नहीं तो उधर सॉल्यूशन मिटाना पड़ेगा। देखो शॉर्टकट में हम समझने के लिए एगो बॉक्स बनाती है। यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए, क्वेश्चन में मिटा दिया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, ये सब इसी से निकाल सकते हैं आप। तो देखिए वहां तक समझ गया। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है इस बॉक्स में लिखिए, आप निकाल चुके हो x-2 किलोमीटर पर आवर। क्यों हुआ ये आपको पता है। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हम लोग निकाले हैं, x+2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जोड़े हैं, स्टीमर का जो स्पीड था और जो स्ट्रीम का स्पीड था वो दोनों को जोड़ा गया। टाइम, अप स्ट्रीम में टाइम 4 घंटा लगता है, जबकि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगता है, 3 आवर्स है। अब देखो इसी में हम अगर फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम वाला हम स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, यहाँ डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बार बार ज्यादा लिखना, ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हो तो कम से कम लिखना पड़े, इस पर आपको काम करना है। तो आपको स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा, तो अप स्ट्रीम वाला ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये हो गया x-2 स्पीड इंटू टाइम, x-2 इंटू 4। और ये हो गया आपका स्पीड इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम में, x+2 इंटू 3 इतना किलोमीटर होगा, और ये भी इतना किलोमीटर होगा। डिस्टेंस किलोमीटर में हम मेजर करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा, ठीक है। तो अब दोनों का अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस निकल गया और डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस निकल गया। अब जानते हो क्या करेंगे, टाइम कितना भी लगा, लेकिन आप तो गए तो ए से बी और आए भी बी से, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम ही कवर किए आप, बताइए। तो सेम डिस्टेंस किए अप स्ट्रीम में कवर और डाउन स्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किए, तो दोनों के केस में जो डिस्टेंस निकल के आया है आप उसको बराबर कर दीजिए, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर किया है ना। तो इस अप स्ट्रीम के डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर किया। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 × x-2 इक्वल टू 3 × x+2। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आएगा, आप बस इक्वेशन हो गया सॉल्व कर लो। 4x - 8 इक्वल टू 3x + 3 × 2 6 हो गया। ये हो गया 4x, इधर से 3x आएगा और इधर से -8 जाके +8 बन गया, तो 8 + 6 कितना हो गया, 14। तो x इक्वल टू हो गया कितना हो गया 14/4। 14/4 तो 7 2 जा 2 2 जा 7/2 आया, तो इसको 3.5 लिखेंगे हैं। और स्पीड ऑफ क्या निकालना था आपको, हैं क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, क्या पूछ रहा था बोलिए, पूछ रहा था स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, ठीक है। चलिए एक चीज तो आपने गलत किया है, क्या रे भैया, 4x में 3x घटाएंगे ना रे, तुम हमको भी गलत करवाएगा बेवकूफ लड़का कहीं का। जब 4x में 3x घटा तो x ही न बचा, इक्वल टू 8 + 14 आ गया, x इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछ रहा था स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, और उसको आपने x ही माना था। क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्टीमर स्टीमर इन स्टिल वाटर इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आज बताया, ठीक है। मुझे बनाने में अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि मैंने समझाया अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए क्या कह रहा है, और उस सबको कनेक्ट करना है। मैथ्स उसी से बनता है जो थ्योरी को
प्रॉब्लम बनाने के टाइम में कनेक्ट कर पाता है। अगर आप कनेक्ट करने में सक्षम है, डेट मीन्स आपका मैथ्स निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छे से मैं समझाया हूँ। अगर एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिपीट कीजिए और लिखिए जरूर इसको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है, आपके पास सुविधा है, कमेंट कीजिए कि सर आपने ये क्वेश्चन बताया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं इसको सॉल्व करके फिर समझा के मैं भेज दूंगा कहाँ पर आपको दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए, जो भी जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, तो 6, 7 में तो थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, जो 9 में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम का चीज़ है। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो 3 काम करते रहेंगे आप। पहले भी मैं बोला था वीडियो का स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, तो जो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो आपको ये सीरीज आपको मिलते जाएगा और भी। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।